हमारी जिंदगी में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। अगर हम लगन और मेहनत से काम करते रहें तो इम्पॉसिबल वर्ड, जिसको हम अच्छे से ध्यान से देखें तो आई एम हटा देते हैं तो इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल वर्ड होता है। तो ये जो इम्पॉसिबल से आई एम हटाने के बाद जो पॉसिबल करके दिखाया, ये बीएसएनएल ने करके दिखाया है। क्योंकि बीएसएनएल ने 17 सालों के बाद अपने बिजनेस में प्रॉफिट लाया। लास्ट टाइम ये 2007 में प्रॉफिट लाया था किसी क्वार्टर में। उसके बाद 2025 के 2 क्वार्टर में लगातार बीएसएनएल ने प्रॉफिट लाया है। और आपको मैं एक बात बता देता हूं कि किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने के लिए आपके पास एक सेल का कंपोनेंट होता है जिसे आपको इंक्रीज करना होता है। कॉस्ट, चाहे वो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट हो, फाइनेंशियल कॉस्ट हो और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो, उसको रिड्यूस करना होता है। इसके बाद आपका जो ऑपरेशन है उसको स्मूथ करना होता है, सो दैट कि आप वहां पर ऑप्टिमाइज अपने रिसोर्सेज को कर सके। और जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है उसको इनलार्ज करना पड़ता है, इन रीच करना पड़ता है। और इसके अलावा अगर और कोई फैक्टर है, जैसे आपके यहाँ अगर कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी चल रहा है, इसे आपको न्यू टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना है, तो आप ये करें। अगर आपने इन 4 पहलू पर ध्यान दे दिया तो आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। यही चीज बीएसएनएल ने करके दिखाया, जिसके कारण क्वार्टर 3 में 262 सीआर का प्रॉफिट दर्ज किया है और क्वार्टर 4 में 280 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। ये एक जीता जाता उदाहरण है हमारे और आपके लिए कि 17 से 18 साल के बाद भी अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है तो हम अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बना सकते। तो ये लर्निंग हमें बीएसएनएल से सीखना चाहिए और समझना चाहिए। फिनेंशियल ईयर 24-25 में इनका जो सेल था 23,427 करोड़ था। वहीं पर पिछले साल का जो सेल था वो 21,302 करोड़। मतलब सेल्स में भी इंक्रीज, जो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने के लिए आपको 4 पहलू पर ध्यान देना है, जिसमें सेल इंक्रीज करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, ऑपरेशन को आपको स्मूथ करना है, ऑप्टिमाइज करना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर काम करना है। और उसके अलावा अगर कोई टेक्नोलॉजी और कोई भी अदर फैक्टर है जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, उस पर आपको ध्यान देना है। तो बीएसएनएल ने कस्टमर एक्सपीरियंस पर ध्यान दिया और नेशनल वाईफाई रोमिंग को अलाउ किया। फ्री इंटरटेनमेंट सारे मोबाइल यूजर को दिया। और इसी के साथ जैसे एप्पल टीवी और सैमसंग टीवी, एलजी टीवी होता है, तो सारे मोबाइल यूजर्स को उसने बीएसएनएल टीवी वी आई टीवी नाम से एक इंटरटेनमेंट का ऑप्शन ओपन किया, जहां पर जितने भी कस्टमर हैं वो फ्री में इंटरटेनमेंट इंजॉय कर सकें। इसके साथ ही इन्होंने रेवेन्यू को भी इंक्रीज किया, जहां पर मोबाइल रेवेन्यू को 15% इंक्रीज किया। फाइबर टू होम, जो घर तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया, यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू को 18% इंक्रीज किया। और लीज लाइन सर्विसेज को भी इन्होंने 14% इंक्रीज, मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स थे बीएसएनएल के उसमें इन्होंने इंक्रीज किया है। तो यही चीज हमें अपने बिजनेस में ध्यान रखना है कि हमारे पास जितने भी सेल्स के माध्यम है उसमें हर ऑप्शन, हर कंपोनेंट को हमें इंक्रीज करना है। और उसके बाद इनका जो नेटवर्क था, जो 4G में था, उसे हटा के फाइबर ऑप्टिकल पर इन्होंने ध्यान दिया, जिसके कारण इनके जो कस्टमर बेस है वो 8.4 सीआर से बढ़ के 9 सीआर हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है बीएसएनएल से हम सभी बिजनेस ऑनर्स के लिए। तो कैश रिच बिजनेस बनाना हो तो आपको जो मैंने 4 पिलर बताया, वो 4 पिलर पर आपको काम करना है। और उन 4 पिलर पर आप काम करते हुए अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल प्लस कैश रिच बिजनेस आप बना सकते हो। बीएसएनएल, जहां पर इन्होंने सिर्फ सेल्स को इंक्रीज नहीं किया, कॉस्ट को भी इन्होंने रिड्यूस किया। जहां पर 24-25 में कॉस्ट 25,841 करोड़ था, वहीं पर पिछले साल इनकी जो कॉस्टिंग थी 26,673 करोड़, मतलब कॉस्ट को भी रिड्यूस किया, जहां पर इन्होंने फाइनेंशियल कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट पर काफी रिडक्शन किया। हाँ, फाइबर ऑप्टिकल्स बिछाया तो कुछ कैपेक्स हुआ है, लेकिन
कॉस्टिंग कम हुआ। तो ये हमें आपको समझना पड़ेगा कि जो हम बिजनेस में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसमें क्या कुछ कटौती की संभावना है। अगर हाँ तो आपको जरूर करना चाहिए, नहीं तो आप बिजनेस में सक्सेस नहीं कर पाओगे। इन्होंने सिग्निफिकेंट फाइनेंस कॉस्ट एंड ओवरऑल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया, जिससे जैसे ही आप एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करते हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन अप होता है। और इन्होंने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया, ऑटोमेट किया और सारे रिसोर्स को ऑप्टिमाइज किया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत सारे छोटे छोटे शहर में अभी भी बीएसएनएल की सर्विसेज नहीं गई है। दिल्ली मुंबई में जो बीएसएनएल अपने एक सब्सिडरी एमटीएनएल को दिया था, जो एमटीएनएल आज की डेट में नामो निशान मिट चुका है। तो अगर बीएसएनएल कल को दिल्ली और मुंबई जैसे भी शहर को टेक ओवर करती है तो बीएसएनएल के लिए एक नया आयाम खुल सकता है। इसका मतलब कि अभी बीएसएनएल के लिए मार्केट बहुत बड़ा है। जब एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन प्रॉफिट में आ सकती है, पूरे इंडिया में छा सकती है, तो बीएसएनएल क्यों नहीं। और बीएसएनएल को 5G पर काम करना पड़ेगा और अपने नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर इन सभी चीजों पर बीएसएनएल काम करती है तो बीएसएनएल को अगले 1 से 2 साल में पूरे के पूरे प्रॉफिटेबिलिटी में आने में कोई नहीं रोक सकता। और एक लास्ट चीज मैं कहूंगा कि बीएसएनएल से हमें यह सीखना चाहिए कि कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों, हर बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के कुछ ना कुछ टिप्स होते हैं। अगर आप ये टिप्स जानना चाहते हो, क्योंकि बिजनेस आपका ड्रीम है, तो आप हमसे जुड़े और कमेंट बॉक्स में हमसे सहायता मांग सकते हो। जब तक दोस्तों, नमस्कार।